शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिकस में पकड़ा गया है। चौकसी डोमिनिकस से क्यूबा भागने की फिराक में था। इसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। आरोप लगाए गए हैं कि रामदेव की तरफ से कोरोना टीका को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिए गए हैं। साथ ही रामदेव ने एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर भी विवादित बयान दिए हैं। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 3 महीने पहले जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक व्हाट्सएप और दूसरी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज की ओरिजिनल की जानकारी अपने पास रखनी होगी। केंद्र सरकार ने ताजा बयान में व्हाट्सएप से 2 टूक कहा कि निजता के अधिकार का सम्मान है, लेकिन गंभीर मामलों में जानकारी देनी होगी। झारखंड के सीएम सोरेन ने वैक्सीन बर्बादी के आरोप पर केंद्र पर पलटवार किया है। सोरेन ने कहा कि हताशा में बीजेपी हर रोज एक नया शिगुफा छोड़ रही है। वैक्सीन के सारे आंकड़े ऑनलाइन हैं। समुद्री तूफान यास की वजह से बंगाल और ओडिशा में 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यहां तूफान की वजह से बुधवार को 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। कई कॉलोनियों में समुद्र का पानी भर गया है। तूफान के कारण बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर जिले के धमरा में तेज हवाएं चल रही हैं। 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में काला दिवस मनाया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पोस्ट कार्ड लिखा है। लेटर लिखते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से सरकार किसानों की नहीं सुन रही और इसका हल नहीं निकला। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है। सीबीआई डायरेक्टर का पद फरवरी 2021 से खाली था। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिमी वायु कमान एयर मार्शल संदीप सिंह ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर और जैसलमेर का दौरा किया। उन्होंने कोविड महामारी के दौर में सेना कैंप की ओर से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस का डरावना चेहरा देखने को मिला। पुलिस पर मास्क न पहनने पर एक युवक के हाथ और पैरों में कीले ठोकने का गंभीर आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आपदा को अवसर में बदलने का डरावना और शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ बड़खेरा बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में सिंगल यूज पीपीई किट को गर्म पानी में धोकर बंडल बनाए जा रहे हैं। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG की दूसरी खेप आज होगी जारी। 10,000 पैकेट होंगे रिलीज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ करेंगे अहम बैठक। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हो रही देरी और कॉलेज में नए सत्र के दाखिलों पर होगी चर्चा। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2,11,000 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 3,841 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना पर सख्ती की मार से संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। मरोदरा में 24 घंटे में 3,886 केस आए हैं, जबकि 107 की मौत हुई है। प्रदेश में 78,000 से कम एक्टिव केस हुए हैं। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में कोरोना के 779 केस आए, जबकि इस दौरान 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में 13,192 लोग रिकवर हुए हैं। कोटा में कोरोना के 136 नए केस सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केस घटकर मात्र 3,590 रह गए हैं। राजसमंद में नगरपालिका पार्षद अंबालाल के बेटे का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना से होने वाली मौतों की ऑडिट होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 3 दल गठित किए हैं। पिछले महीने हुए मौतों की ऑडिट के लिए सैंपल साइज लिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला बोला है। पूनिया ने कहा कि कोरोना प्रबंधन में गहलोत सरकार फेल हुई है और केंद्र पर आरोप डाल रही है। जयपुर जिले में कोरोना के नए मामले सामने आने का सिलसिला कुछ कम हुआ है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस के मामलों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि अब जयपुर के अस्पतालों में बेड आसानी से मिल रहे हैं। जैसलमेर में बच्चे लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसने चिकित्सा विभाग और डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन में 675 पेयजल परियोजनाएं मंजूर। 1,290 गाँव में 3,38,000 घरों को मिलेगा घर पर नल कनेक्शन। पीएचडी एसीएस की अध्यक्षता में SLSSC की बैठक में दी मंजूरी। प्रदेशवासियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने बजरी खनन के 3 पट्टे जारी किए। चित्तौड़गढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सौतेले पिता ने सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जांच में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ में भीड़ का खतरनाक चेहरा सामने आया। यहां कुछ लोगों ने टायर चोरी के आरोप में युवकों की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के मंडाई गांव में दलित परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में एक महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं। चारों की हालत गंभीर है। अपहरण मामले में पाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। अजमेर एसीबी की टीम ने राजस्व मंडल घूसकांड प्रकरण में अधिवक्ता शशिकांत जोशी के घर पर सर्च अभियान चलाया। 10 अप्रैल को राजस्व मंडल के 2 सदस्यों और दलाल को किया गया था गिरफ्तार। बीकानेर में एसीबी ने सैटेलाइट अस्पताल के लैब टेक्नीशियन को रिश्वत लेते ट्रैप किया। टीम ने लैब टेक्नीशियन और उसके दलाल को 1600 रुपए के साथ पकड़ा। डूंगरपुर में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ लिपिक के साथ 50,000 की लूट, 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। दौलपुर के निहालगंज थाना इलाके की पूरन विहार कॉलोनी में चोरों ने की बाइक चुराने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के गलवा गांव के पास वृद्ध दंपत्ति के साथ साधु के वेश में आए बदमाशों ने लूटपाट की और फरार हो गए। सीकर जिले के थोई थाना इलाके के रूपपुरा गांव में जमीनी विवाद के चलते युवक की मौत मामले में कार्रवाई, पुलिस ने हिरासत में लिए 2 आरोपी। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 2 क्विंटल डोडा पोस्त कारतूस बरामद किए गए। 12 में मछुआरे युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 युवकों को किया गिरफ्तार। करौली के नादौती के गूढ़ा चंद्रजी पुलिस चौकी के सामने बस स्टैंड पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में हुए पथराव से बस स्टैंड पर भगदड़ मच गई। नागालैंड की एक युवती द्वारा जोधपुर में आत्महत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो को फर्जी बताया है। अलवर के भिवाड़ी में एक घर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में टैगोर हॉस्टल के पास अचेत अवस्था में मिला बुजुर्ग, जीवन ज्योति रक्षा समिति ने अस्पताल पहुंचाया। बाड़मेर में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, रोक के बावजूद खुल रहे शराब के ठेके। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ उपखंड के कांदा गांव में शादी में उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, परिवार पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। कोटा में लॉकडाउन के दौरान गोट के कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस ने 3 व्यक्तियों का काटा चालान, लगाया 30,000 का जुर्माना। कोटा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले 873 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 24 लाख का जुर्माना वसूला। जोधपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दिया। प्रशासन ने सब्जी मंडी में व्यापारियों के सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया है। कोटा में बाल विवाह की सूचना पर पहुंची चाइल्ड लाइन टीम ने बाल विवाह रुकवाया। कोटा में एक किसान को खेत में पराली जलाना भारी पड़ गया। एसडीएम ने 25,000 का जुर्माना लगाया। राजस्थान की सबसे धनी ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच को जोधपुर संभागीय आयुक्त निलंबित कर दिया है। सरपंच के खिलाफ राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर के फागी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक जिले के निवाई रेलवे स्टेशन से निकलते ही जबलपुर अजमेर ट्रेन का इंजन फेल हो गया। काफी देर तक ट्रेन रुकने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। अजमेर में दोपहर बाद एकाएक बदले मौसम ने तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिसके चलते गढ़ी मालियान इलाके में एक मकान की छत गिर गई। कोटा में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने किया 2 घंटे कार्य बहिष्कार। मांगे न मानने पर सामूहिक अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में मनाया गया काला दिवस। कोरोना महामारी के चलते वर्चुअल रूप से किया गया विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान एकता और दलित मुस्लिम एकता मंच ने जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास बनाई मानव श्रृंखला। कृषि कानूनों का किया गया विरोध। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों ने मनाया काला दिवस। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की है मांग। बाड़मेर के गडरा रोड पंचायत में पानी की किल्लत से लोग परेशान। सूचना के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। झालावाड़ में शराब दुकानदारों ने गारंटी राशि कम करने की मांग को लेकर आबकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में टीकाकरण से डरकर एक बुजुर्ग महिला झाड़ियों में भाग गई। कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर लाया गया, पर महिला टीका लगवाने से सहमत नहीं हुई। जयपुर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू। चिकित्सा मंत्री ने आरयूएचएस में 100 बेड्स बढ़ाने के दिए निर्देश। चूरू के गांव में कोरोना को मात देने के लिए विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने चूरू मॉडल तैयार किया, जिसके तहत कोरोना योद्धाओं की
ऐसी सेना तैयार की गई है जो थर्मल गन और ऑक्सीमीटर सहित दवाइयों से भी लैस होगी। अलवर में गीतानंद शिशु चिकित्सालय में बच्चों के लिए अलग से बनाया गया कोरोना वार्ड। कोरोना संक्रमित बच्चों का किया जा रहा है इलाज। कोटा में ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था ने अनाथ बेटी की मदद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। बेटी के पिता की मौत 2 दिन पहले कोरोना से हो गई थी। करौली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कवायद के बीच नगर परिषद की ओर से पार्षदों को सैनिटाइजेशन किट सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। अलवर में रेलवे अधिकारियों ने कुली वेंडरों को राशन किट वितरण किया। धौलपुर में भामाशाह ने जिला अस्पताल के लिए 20,000 एंटीबायोटिक टैबलेट भेंट की। बाड़मेर में HRLL रिफाइनरी परिसर में टाटा कंपनी की ओर से 10,000 VTM किट और 25,000 मास्क भेंट किए गए। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र को मिली 2 एम्बुलेंस। आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने विधायक निधि से दी सौगात। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंडस्ट्री की मददगार पहल। संगम ग्रुप ने 51, नितिन ग्रुप ने 35, RCM ग्रुप ने 25 लाख का कलेक्टर को सौंपा चेक। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 39 साइट पर सेशन आयोजित हुए। इसके तहत 2012 लाभार्थियों को पहली और 132 को दूसरी डोज लगाई गई। करौली के सपोटरा में सांसद मनोज राजौरिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। कोटा में डिप्टी CMHO ने बुधवार को इटावा ब्लॉक में चल रहे डोर टू डोर सर्वे का भौतिक सत्यापन किया और कोरोना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कोटा में वरिष्ठ होम्यो चिकित्सक की सराहनीय पहल। अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर बांटे सैनिटाइज मास्क। बांसवाड़ा में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने महात्मा गांधी जयंती की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही सुधार के निर्देश दिए। राजस्थान बाल आयोग की ओर से कोरोना काल में बच्चों के विकास पर वेबिनार का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में बुद्ध पूर्णिमा पर जिले भर में हुए विभिन्न आयोजन। गायत्री सेवा संस्थान की ओर से कोरोना मुक्ति को लेकर हुआ आह्वान। राजसमंद की मेड़ता और राजसमंद में सड़क के लिए 44 करोड़ की स्वीकृति का आदेश जारी हो गया है। चूरू के सुजानगढ़ में मास्टर बहुलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय से सत्र से शुरू होगा। बीकानेर में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर कार्यक्रम गंगा शहर मंडल ने मेरा बूथ कोरोना में सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया। GST पर 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में कोविड संबंधी सामग्री GST फ्री करने की मांग। नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल की केंद्र सरकार से मांग। राज्यों को शीघ्र जारी किया जाएगा बकाया GST क्षतिपूर्ति राशि। धौलपुर के बसेड़ी विधायक ने उपखंड कार्यालय में उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जयपुर में NSUI के पूर्व अध्यक्ष दीपक डंडोरिया के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में गौवंश के लिए एम्बुलेंस का लोकार्पण हुआ। जन सहयोग से एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ हुआ। अजमेर में दिखा तूफान यास का असर। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हुई बारिश। राजसमंद में भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। शहर के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के सेंट जोस शहर में बुधवार को एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बात चक्रवाती तूफान यास की, जो ओडिशा